ना आटा डालना है और ना ही मैदा डालना है। इन दोनों चीज़ों के इतने टेस्टी मठरी आज हम बनाकर तैयार करेंगे कि आप इसको त्योहारों पर आने वाले गेस्ट को सभी को ये सर्व करें और सच में ये सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये टेस्टी रेसिपी बनाने के लिए मेरे साथ बने रहें और मेरे एक स्टेप फॉलो करें। आपकी भी रेसिपी बिल्कुल टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनानी है आज की ये स्पेशल मठरी की रेसिपी। सबसे पहले एक बाउल में मैं डाल लूँगी 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच डाल लूँगी हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच डालूँगी धनिया पाउडर। मटरी को थोड़ा क्रंची बनाने के लिए 1 छोटा चम्मच सफ़ेद तिल, थोड़ी सी डालूँगी इसके अंदर कसूरी मेथी। इसके अंदर मैं डालूँगी लगभग 2 चम्मच रिफ़ाइंड ऑयल, 2 छोटे चम्मच मैंने रिफ़ाइंड ऑयल डाला है। अगर आप इसको थोड़ा और क्रंची बनाना चाहती हैं तो आप इसके अंदर 3 से 4 चम्मच रिफ़ाइंड ऑयल डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर सिर्फ 2 चम्मच ही डाला है। आप कोशिश करें कि इसके अंदर रिफ़ाइंड ऑयल ही डालें, क्योंकि अगर सरसों का तेल डालेंगे तो उससे थोड़ी स्मेल आ जाती है मटरी के अंदर, तो वो अच्छी नहीं लगती खाने में। और इसी के साथ मैंने डाल दिया है इसके अंदर 1 छोटी चम्मच सफ़ेद नमक। वो जो हमने मसाला तैयार किया है उसको हमने साइड में रख दिया है। अब इस मिक्सिंग जार में मैं डाल दूँगी 1 कप सूजी। ये जो मैंने सूजी ली है ये बारीक वाली सूजी है। आप चाहे तो मोटी सूजी या बारीक सूजी, कोई भी सूजी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी के साथ मैंने डाल दिया है इसके अंदर आधा कप पोहा और इन दोनों का हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब दोनों चीज़ों का बिल्कुल फाइन पाउडर मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। तो आज की स्पेशल मठरी जो है हम ना तो आटे से बना रहे हैं ना ही मैदे से बना रहे हैं। जो भी इसको खाएगा वो बिल्कुल भी बता नहीं पाएगा कि हमने इसको सूजी और पोहे से तैयार किया। और ये मठरी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है। आपके घर में सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब ये जो हमने पहले मसाला बना के तैयार किया था इसके अंदर जो हमारे ये पाउडर है इसको हम डाल देंगे और अब हमें इसका एक डो लगा लेना है। तो अभी जो हमें डो लगाना है ना वो हमें गर्म पानी से लगाना है। गर्म पानी से जब हम डो लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे हमने मैदा का डो बनाकर तैयार किया है, मतलब वो मैदा जैसा हो जाएगा आटा। उससे पहले हमें इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डाल के इसका डो लगा लेना है। आप चाहे तो इसको चम्मच से भी इसका डो बना सकते हैं, क्योंकि पानी जो है वो थोड़ा गर्म है और उससे आपका हाथ भी जल सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर मेरा पानी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्का सा गुनगुना पानी मैंने लिया है और उससे मैंने यहाँ पे डो लगा लिया है। डो तो हमने लगा लिया है। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख दूँगी। तो लगभग 10 से 15 मिनट बाद आप आटा को देख सकते हैं, बिल्कुल सेट हो गया है हमारा आटा। जिस तरह से हमें चाहिए था बिल्कुल वैसा ही हो गया है ये। अब एक बार इसको अच्छे से मसल लेना है कुछ इस तरह से। जब इसको हम अच्छे से मसल लेंगे तो इसकी मठरी बहुत ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार होंगी। जो इसके अंदर हमने सूजी डाली है या पोहा डाला है वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अगर आप आटा या मैदा की कोई चीज़ खाना पसंद नहीं करते हैं, मठरी खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप इस तरह से सूजी और पोहे से मठरी बनाकर तैयार कर सकते हैं। कई बार घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको डॉक्टर मना कर देते हैं मैदा की चीज़ें खाने से, तो आप उनको इस तरह से बनाकर मठरी खिला सकते हैं। अब ये जो हमारे पास डो है इसके मैं 2 हिस्से कर लूँगी कुछ इस तरह से। आटे का एक हिस्सा लेकर इस तरह से गोल करके, जैसे हम रोटी के लिए डेली लोई बनाते हैं इस तरह से बना लेना है। और इस पे आप चाहे तो थोड़ा सा सूखा आटा भी लगा सकते हैं या फिर ऐसे ही इसको बेल सकते हैं। तो इस तरह से हमें इसको बेल लेना है। आप इसको बिल्कुल पतला पतला बेलेंगे जिससे कि क्रिस्पी हो जाए। और अगर आप चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा खस्ता बने तो आप उसके लिए इसके अंदर ऑयल थोड़ा एक्स्ट्रा डालें, तो ये बिल्कुल खस्ता बनकर तैयार होंगी मठरी। रोटी को मैंने अच्छे से बेल लिया है। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस जो है वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए।
आप भी इसको बिल्कुल इसी तरह से बेलकर तैयार कर लें और थिकनेस भी आप इसी तरह से रखें। और अब आप चाहे तो एक चाकू की मदद से या फिर जो पिज़्ज़ा कटर होता है उसकी मदद से आप इसको काट सकते हैं। सबसे पहले तो इसकी जो साइड्स है ये ख़राब होती है, इनको हमें हटा देना है क्योंकि इनकी कोई शेप नहीं होती। और इसको चारों तरफ से हमें कुछ इस तरह से ही काट लेना है। ये जब हम दोबारा से बनाएंगे तो ये वाला आटा उसके अंदर इस्तेमाल कर लेंगे। चारों तरफ से मैंने इसको काट लिया है। अब इसके कोने काट लेने के बाद अब हमें इसमें सीधा सीधा जो पट्टियाँ होती हैं वो निकालनी है। आप जिस हिसाब से मैं काट रही हूँ आप भी इसी तरह से काट सकते हैं, या फिर आप चाहे तो थोड़ा इसको और चौड़ा भी काट सकते हैं। लेकिन अगर इससे पतला काटेंगे तो फिर इसमें कोई शेप, जो हम इसको शेप देने वाले हैं वो बो की शेप इसमें नहीं बन पाएगी। तो अब इसमें इस तरह से अब हमें अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जितना पसंद करते हैं उतना साइज़ में हम इसको काट लेंगे। अब ये बिल्कुल जैसे हम नमक पारे तैयार करते हैं उस तरह से कट गए हैं। आप चाहे तो इसको सिंपल ही फ्राई कर सकते हैं ऐसे ही उठाकर। तो इस तरह से हमें एक पीस इसमें से उठाना है और बीच में से इसको कुछ इस तरह से पिंच कर देना है और ये बिल्कुल बो की शेप में आ जाएगा हमारे पास। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बो जैसा लग रहा है। इसी तरह मैं एक और आपको दिखा देती हूँ कि हमें कैसे बनाना है। एक पीस ले लिया है मैंने और इसको बीच से पिंच करना है और ये बो की शेप में आ जाएगा। तेल को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था और ये जो हमने मटरी बनाकर तैयार की है इनको एक एक करके तेल के अंदर गरम तेल में डाल देना है। आप चाहे तो इसको इकट्ठा भी डाल सकते हैं क्योंकि तेल में डल जाने के बाद ये अपने आप ही अलग अलग हो जाएंगी। ऐसी रेसिपीज़ त्योहारों में खाने में बड़ा मज़ा आता है और अगर आपके घर पर गेस्ट आते हैं तो आप उनको भी सर्व करें, वो भी बहुत खुश होंगे इसको खाकर। तो कितने अच्छे से मैंने इनको गोल्डन ब्राउन कर लिया है, बिल्कुल सुनहरे कलर की ये हो गई है। अब इससे ज़्यादा हमें इसको फ्राई नहीं करना है, इसको अलग प्लेट में निकाल लेंगे। इन त्योहारों पर आप भी ये मठरी ज़रूर अपने घर पर भी ट्राई करें। मठरी तो मैंने बनाकर बिल्कुल तैयार कर ली है, लेकिन अभी हमें इसके अंदर एक स्पेशल चीज़ और डालनी है। वो स्पेशल चीज़ है एक मसाला। सबसे पहले डालेंगे एक चम्मच आमचूर पाउडर, एक छोटी चम्मच डाली है मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, एक छोटी चम्मच नमक, एक छोटी चम्मच डालूंगी चाट मसाला पाउडर। आप जितना चटपटा खाना पसंद करते हैं तो उस हिसाब से चाट मसाला पाउडर अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चाट मसाला पाउडर ज़रूर डालें। अब ये जो हमने मसाला डाला है ये सारा हमारे पास मटरी है इसके अंदर डाल देंगे अच्छे से। एक एक मटरी के ऊपर ही अच्छे से डल जाना चाहिए, तभी हमें इसको खाने में बहुत ज़्यादा स्वाद आएगा। अच्छे से इसको हाथ से मिक्स कर लेंगे मसाले को मटरी के साथ। जब अच्छे से इसके ऊपर कोटिंग हो जाएगी मटरी के ऊपर तो ये सच में खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे और मार्केट की मटरी को भी ये फेल कर देंगे। तो आज की स्पेशल त्योहारों वाली मटरी है बिल्कुल बनकर तैयार। आपको ये आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।